ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, उन्होंने मुझे शिव संगिनी शिव शक्ति बनाया। इस विषय पर चीन की ब्रह्मा कुमारी सिस्टर चैन ने भ्राता जगदीश जी को किस रूप में देखा और क्या अनुभव किया, इसका वर्णन इस प्रकार करती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इस घटना से मुझे लगा कि हम छोटों पर बड़ों का कितना नाज है और उम्मीद है। इसके अलावा उनको हमारे में हमारी विशेषताएं ही दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं कि आप क्या चाहती हो, आपकी क्या समस्या है, आपको क्या मदद चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे में ऐसी विशेषता देखी या भर दी कि मैं आगे जाकर रिस्पेक्टेड भी बनी और डिवाइन भी। जगदीश भाई कहा करते थे, धन से और तन से समर्पित होना ही समर्पित होना नहीं है। जब तक हम मन से बुद्धि से समर्पित नहीं होते तब तक बाकी सब समर्पण महत्वहीन हो जाते हैं। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि अपने को एक छोटी सी कन्या मत समझो, अपने को सदैव बाबा की साथी संगिनी शिव शक्ति समझकर चलो तो सेवा में आगे बढ़ती रहोगी। वे बड़े सरल व्यक्ति थे। चीन में बीजिंग में जब उनके साथ मैं 3-4 दिन रही तो उनसे कई बातें सीखने को मिली, कई विशेषताएं देखने को मिली। जगदीश भाई बड़े सरल व्यक्ति थे। वे हमेशा नीट, क्लीन एंड एलिवेटेड अर्थात शुद्ध, स्वच्छ और उन्नत व्यक्तित्व वाले थे। उनकी ध्वनि में नम्रता थी, बोल में मालिकपन था, स्पष्टीकरण में अधिकारपन था। जहाँ भी उन्होंने क्लास कराई उनमें हर एक को ऊंचा उठाने की बातें ही रहती थी। एक बहन थी वहाँ, किसी समस्या से हताश और निराश हो गई थी। वो जगदीश भाई से मिली। उसमें जगदीश भाई ने इतना उमंग उत्साह भरा कि बाद में उसने वहाँ बहुत सेवा की। उसने चीनी भाषा में कई कमेंट्री तैयार की, हांगकांग में जाकर सेवा की। कोई भी जगदीश भाई से मिलता था उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाता था और उनके मन में जगदीश भाई की अविनाशी छाप लग जाती थी। वे बोलते तो बहुत वेग से बोलते थे, लगातार बोलते थे। उनकी क्लासेस का चीनी भाषा में अनुवाद मैं ही करती थी। मुझे भी 100% इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, करीब 80% समझती थी। जगदीश भाई बोलते थे तो बहुत स्पीड अर्थात तेज़ी से बोलते थे, लगातार बोलते थे। मैं मूंझ जाती थी। वे देखते थे कि मैं उलझन में पड़ गई तो वे धीरे बोलना शुरू करते थे और सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे। चीन में हम 1-2 कंपनियों में गए थे भाषण करने। एक कंपनी में व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमारे जाने के बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। मैं बहुत नर्वस हो गई। जगदीश भाई ने ही मुझे समझाया कि चिंता मत करो, कोई बात हो गई तो हो गई, उसको लाइट अर्थात हल्के रूप में ले लो, कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी, इतने बड़े वरिष्ठ भाई को हम लेकर गए, अरेंजमेंट्स अर्थात व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, ये क्या सोचेंगे। परंतु नहीं, जगदीश भाई हर बात में बहुत सरल और सहज रहते थे, किसी बात या घटना के प्रभाव में नहीं आते थे और हमें हिम्मतहीन होने नहीं देते थे। बदले में हम में उमंग, उत्साह और हिम्मत और बढ़ाते थे। कहते थे, किसी भी बात को भारी नहीं समझना, अगर ऐसी बात हुई तो उसको हल्का लेना। उनकी किताबों का अनुवाद करते बहुत खुशी होती थी। मैं चाइनीज़ कंपनी में जनरल मैनेजर थी। मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो मैंने जगदीश भाई की कई किताबों का चाइनीज़ भाषा में अनुवाद किया। उनकी लिखी हुई एक एक किताब की एक एक लाइन इतनी सुंदर है कि अनुवाद करने में बहुत खुशी होती थी और अनुभव भी होता था। मैंने अनुभव किया कि उनके मुख से जो भी शब्द निकले वो बहुत शक्तिशाली होते थे, सुनने वाले को प्रेरणा देने वाले होते थे। क्लास में आए हुए नए नए बाबा के बच्चों को भी मैं जगदीश भाई के बारे में, उनके क्लास के बारे में सुनाती रहती हूँ। मैं जब निर्वैर भाई को देखती हूँ तो वे मुझे बड़े भाई के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब मैं जगदीश भाई को देखती थी तो वे मुझे बड़े भाई, पिता और दोस्त के रूप में दिखाई पड़ते थे। उनको देखकर अपनापन महसूस होता था। हम विदेशियों को
वे बहुत याद आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि के रूप में सेवारत ब्रह्मा कुमारी सिस्टर गायत्री जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इन शब्दों में व्यक्त कर रही है। सन 1976 में पहली बार मैं जगदीश भाई से मिली जब अपने माता पिता के साथ भारत आई थी। मेरा भाई और बहनें भी साथ में थी। मेरे पिताजी स्टीव नारायण जी, जिनको सब अंकल कहते थे, सरकारी कार्यार्थ भारत विजिट पर थे। हम सब उनके साथ आए थे। भारत आने का यह भी हमारा लक्ष्य था कि हम आबू जाएं और बाबा से मिलें। जब हम मधुबन आए उस समय वहाँ बड़ों की मीटिंग चल रही थी। तभी मैंने जगदीश भाई को पहली बार देखा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत गंभीर योगी है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।